गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरुग्राम के यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे बीएड सेकेंड ईयर में अधिगम के लिए आकलन विषय में। अधिगम के लिए आकलन विषय में हमारा टॉपिक चल रहा था मूल्यांकन। कल हमने मूल्यांकन के बारे में पढ़ा था, मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, यह हमने अध्ययन किया था। अब हम अध्ययन करेंगे कि मूल्यांकन के उद्देश्य या प्रयोजन क्या है, क्या उद्देश्य होते हैं जिसके कारण मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है कि ऐसे साक्ष्यों को एकत्रित करना जिससे अपने को यह पता चल सके कि शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण, अधिगम अनुभव और अन्य क्रियाएं कितनी प्रभावशाली है। जो शिक्षण बालकों को कराया गया है वो प्रभावशाली है, कितनी है, इसके बारे में मुख्यत विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि पहला मूल्यांकन यह जानने में सहायक है कि शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। जो शिक्षण के उद्देश्य लेकर हम चले थे वो कितनी सीमा तक हमने प्राप्त कर लिया है। दूसरा यह है कि शिक्षक को अपने छात्रों के व्यक्तियों के रूप में जानने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षक को यह सहायता मिलती है कि उद्देश्यों को व्यक्तियों के रूप में जानने में सहायता मिलती है। इस प्रकार मूल्यांकन के कई उद्देश्य हैं जिनके बारे में अपने टॉपिक्स वाइज लाइन टू लाइन चर्चा करते हैं। तो मूल्यांकन क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मूल्यांकन के द्वारा यह जानने की कोशिश की जाती है कि हमारा जो शिक्षण प्रभावी है या नहीं, बालकों ने क्या सीखा, अधिगम करते समय बालक में क्या कठिनाइयां आई और है कुछ सीखा या ना सीखा, उसने शिक्षण में कहाँ त्रुटियां हो रही है, बच्चों की निर्बलता है, दुर्बलताएं हैं, या मानसिक रूप से बालक कमजोर है, किस रूप से कमजोर है, ये सभी जो है मूल्यांकन के द्वारा या इनका निचोड़ निकाल लिया जाता है। फिर आगे अगर कोई कमियां हैं तो मूल्यांकन द्वारा अगर कमी सामने आती है तो उसके सुधार किया जा सकता है। ये सभी बातें मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। तो पहला उद्देश्य जैसे है नंबर 1, विद्यार्थियों के विकास को निर्देशित करना। पहला उद्देश्य या प्रयोजन मान लेते हैं तो ये होता है मूल्यांकन का, विद्यार्थी जो है उनका जो विकास है किस सीमा, किस मोड़ पे जा रहा है, किस लाइन की तरफ जा रहा है, उनको निर्देशित करना, एक नई दिशा देना जो सकारात्मक रूप में उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो। दूसरा है विद्यार्थियों के गुण दोषों को पहचानना तथा उनका निदान करना। विद्यार्थियों के गुण दोषों को पहचानना तथा उनका निदान करना। दूसरा ये कि विद्यार्थियों में कुछ गुण है, क्या दोष है जिनकी वजह से उनको शिक्षण में समस्या आ रही है, और मूल्यांकन द्वारा हमें पता चला कि बालक इस रूप से इस क्षेत्र में कमजोर है, इस विषय में कमजोर है। तो उन दोषों को पहचान करके उनका निदान करना, उनकी कमी को दूर करना, ताकि आगे चलकर विद्यार्थी जो है अपना विकास कर सके और जो कमी रहेगी वो उसकी पूर्ति कर सके। तीसरा है अपना उपचारात्मक मापन के क्षेत्र को स्पष्ट करना। उपचारात्मक मापन के क्षेत्र को स्पष्ट करना। जो उपचारात्मक हमने मापन किया कि बच्चों के कमी को दूर करने के लिए जो उपचार हमने किए हैं उनका एक मापन होता है, किस विधि द्वारा किया है, उसका एक क्षेत्र को
स्पष्ट करना भी इस क्षेत्र इस क्रिया द्वारा हमने उस बालक की कमी को दूर करने का हमने प्रयास किया है। नंबर 4, पाठ्यक्रम अर्थात अधिक अनुभव विषय वस्तु शिक्षण विधियों अवयवों तथा परीक्षण की तकनीकों में सुधार हेतु आधार प्रस्तुत करना तथा जांच करना। पाठ्यक्रम अर्थात अधिक अनुभव विषय वस्तु शिक्षण विधियों अवयवों तथा परीक्षण की तकनीकों में सुधार हेतु आधार प्रस्तुत करना तथा जांच करना। पाठ्यक्रम में करते समय जो अनुभव है, विषय वस्तु है, उनकी जो शिक्षण विधियां हैं और परीक्षण की तकनीकें हैं जो प्रयोग उन्होंने किए हैं, उनमें सुधार हेतु आधार प्रस्तुत करना। उन्होंने क्या सुधार किया, किस जांच द्वारा उन्होंने कौन से नियमों का पालन किया और किस बालक में जो कमजोर है, दुर्बल बालक है, उस कमी को सुधार करने के लिए हमने कौन सी प्रयोगशालाएं की, कौन सी विधि का इस्तेमाल किया, कौन सी शिक्षण विधि का इस्तेमाल किया, जिससे उस बालक की कमी को दूर किया जा सकता है, इनकी जांच करना चौथा पॉइंट है। 5वां है अपना यह जांचना कि बालकों ने योग्यताओं कुशलताओं अभिवर्तियों रुचियों को किस सीमा तक ग्रहण कर लिया है। यह जांचना कि बालकों में योग्यताएं, कुशलताएं और प्रवृत्तियां जो रुचियां हैं, उन्होंने किस सीमा तक ग्रहण कर लिया। किसी बालकों में किसी विषय के प्रति रुचि नहीं थी, वह उस सब्जेक्ट में अरुचि दिखा रहा था, लेकिन शिक्षण विधियों के द्वारा उसने उसमें रुचियां किस हद तक ली है, उसकी जो योग्यताएं कम थी, योग्यताओं को उसने बढ़ाया है, कुशलताओं को उसने बढ़ाया है। इसने यह जांच लिया शिक्षण विधि द्वारा कि इस बालक ने क्या सुधार किया है अपनी अभिवृत्तियों में, योग्यताओं में, अभिरुचियों में, कुशलताओं में। यह जांचना इसके अंतर्गत मूल्यांकन के आता है। आगे नंबर 6 है बालकों की सफलताओं विफलताओं। नंबर 6 है बालकों की सफलताओं विफलताओं कठिनाइयों
कठिनाइयों तथा समस्याओं का यथेष्ट निर्धारण करना बालकों की जो सफलताएं हैं और विफलताएं, सफल न होकर विफलताएं बालक को मिल रही है, उसकी क्या कठिनाइयां हैं और उनकी समस्या क्या है, किस वजह से वह अधिगम में रुचि नहीं ले रहा या सफल नहीं हो पा रहा, तो उनकी समस्याओं का यथेष्ट निर्धारित करना, ये इनकी समस्या है। सभी को जांच परख के मूल्यांकन द्वारा ये चीजें निर्धारित की जाती है कि बालक को सफलताओं में क्या कठिनाइयां हैं और समस्याएं क्या है जिस वजह से उनको ये समस्या आ रही है। नंबर 7 है उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में छात्रों की सहायता करना। उचित शिक्षण में शिक्षण जो है उसका रूप उच्च हो, बढ़िया हो, उचित शैक्षिक वातावरण में और व्यावसायिक निर्देशन में छात्रों की सहायता करना। मान लो बच्चा अध्ययन कर रहा है लेकिन बच्चे ने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया कि उसे व्यावसायिक क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में आगे जाना है, किस क्षेत्र में उसकी प्रगति होगी, किस क्षेत्र में अपना विकास कर पाएगा, उसका निर्देशन भी मूल्यांकन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मूल्यांकन द्वारा यह देखा जा सकता है कि बालक को किस विषय में रुचि है, वह किस क्षेत्र में अपना आगे विकास कर सकता है, तो उसका निर्देशन भी बालकों को मूल्यांकन द्वारा दिया जा सकता है। नंबर 8 है शिक्षण की सफलता एवं विफलता की जांच करना। मूल्यांकन द्वारा यह जांच करना कि शिक्षण अपना सफल हुआ है या नहीं। सफल हुआ है तो किस हद तक सही हुआ है, अगर विफल हुआ है तो उसकी जांच करना कि किस कारण से शिक्षण कार्य विफल हुआ है, जो बच्चों तक नहीं पहुंचा, बच्चे उसको समायोजित नहीं कर पाए और उसके साथ सकारात्मक व्यवहार नहीं कर पाए, तो इन चीज़ों की जांच भी मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। नंबर 9 है शिक्षकों की कुशलता और सफलता को शिक्षक की कुशलता एवं सफलता को मापना। मूल्यांकन द्वारा जब बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चे का तो मूल्यांकन होना ही है, लेकिन एक शिक्षक का मूल्यांकन भी होता है कि उसका शिक्षण किस हद तक सही है, शिक्षण उसका प्रभावी है या नहीं। तो अगर शिक्षक ने शिक्षण करवाया है, उसके अनुरूप बच्चों ने कार्य किया है और मूल्यांकन में ये जांच में यह आया है कि बच्चे ने सकारात्मक उत्तर परिणाम दिया है, तो इससे क्या है शिक्षक की कुशलता का पता चलता है और सफलता का पता चलता है कि शिक्षक का शिक्षण प्रभावी रहा है, बच्चों के साथ उनका तालमेल रहा है शिक्षण के साथ। तो इससे क्या शिक्षक की कुशलता और सफलता को मापा जा सकता है। नंबर 10 है अन्वेषण करने
भविष्यवाणी करने तथा पूर्वानुमान लगाने में सहायक होना। अन्वेषण करने मतलब खोज करने, किसी चीज का आविष्कार करके खोज करना, भविष्यवाणी करने, पूर्वानुमान लगाने में सहायक होना। मूल्यांकन द्वारा किसी को मूल्यांकन द्वारा अन्वेषण खोज की जाती है, भविष्यवाणी की जा सकती है किसी बच्चे के प्रति ये आगे चलकर ऐसा होगा, और पूर्वानुमान भी लगाते हैं मूल्यांकन द्वारा भी ऐसा करने से ऐसा होगा, अगर किसी बच्चे में कमी है तो ऐसा करके ऐसा सुधार होगा और इससे अच्छा बालक कर सकता है। इन चीजों में मूल्यांकन सहायता करता है। ये मूल्यांकन के उद्देश्य या प्रयोजन थे जिस कारण मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य यही रहता है, जो चीजें बताई थी, बच्चों के शिक्षण की जांच करना, बच्चे के सामाजिक व्यवहारिक गुणों को देखना और उसका सर्वांगीण विकास करना। मूल्यांकन का यही उद्देश्य होता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल अध्ययन करेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।